नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ के तत्वाधान में ट्रक ओनर्स एवं ट्रांसपोर्ट की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जहां प्रशासन द्वारा रानीबाग में आंदोलन कर रहे ट्रक स्वामियों को आंदोलन के लिए बुद्ध पार्क भेज दिया गया, जहां ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इतना उत्पीड़न किया जा रहा है कि मैं एक ट्रक ओनर्स के साथ साथ ट्रक ड्राइवर भी हूँ। हम देवभूमि उत्तराखंड में कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे साथ पुलिस द्वारा इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, या तो हर चौकी में इनको जो इनका मन मर्जी से इनने हफ्ता महीना बांध रखा है, या तो इनका महीना दो या इनकी मन मर्जी का चालान कटवाएं। अगर हमारे पास पैसा नहीं भी रहता है तो ये लोग हमारे कागजों को जबरन हमारे पास से गाड़ी में से फाइलें उठाकर कागज रख लेते हैं और उसमें भारी भारी चालान कर दे रहे हैं हम लोगों को। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के मद्देनजर प्रशासन ने सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज कर दिया है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से स्टेडियम तक की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। नगर आयुक्त और लोक निर्माण विभाग ने निरीक्षण कर दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। 15 जनवरी तक सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य है। देखिए, जो 38वां नेशनल गेम है उसकी जो डेट प्रस्तावित है वो करीब 25 जनवरी के बाद आरंभ होना है। तो हमें शासन द्वारा 25 जनवरी से पहले हमारी सड़कों को दुरुस्त करने हेतु निर्देश मिले हुए हैं। इसमें जो पहला रूट है हमारा पन्नगर एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन, ये दो जगहों से हमारे जो मेहमान हैं, खिलाड़ी मेहमान, वो आएंगे। तो हमारा अगर हम पन्नगर एयरपोर्ट से रामपुर रोड होते हुए जो रूट फिक्स है अभी तक सिंधी चौराहा है, सिंधी चौराहे से हम नरीमन काठगोदाम ले जाएंगे और वहाँ से इंटरनेशनल जो हमारा स्टेडियम है वहाँ का है। देखिए, जो उत्तराखंड में सर्द ने दस्तक दे दी है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि बाहरी इलाकों के लोगों को भी उनकी दिनचर्या बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर वन विभाग ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर काशीपुर में चल रही अवैध आरा मशीनों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को भी सील कर दिया गया। दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई, और वहाँ पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के, हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ पे वो हैं। तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई और 3 मशीनें जो कि चलती हुई थी उनको तीनों को सीज किया। ये जो चलती हुई मशीनें पाई गई हैं, इसके हम लोगों ने उनके जो चक्के और जो आ रहे हैं वो खोल दिए हैं, और 1-2 मशीनों में ताला लगा दिया गया, सीज कर दिया गया है। अब अगर ये जो हमारे पास जो आप, क्योंकि वो हमारे पास सीज हैं, तो इसलिए अब भविष्य में उनको चलने की संभावना नहीं है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।